सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। भजन संहिता अध्याय 103 वचन 13। भजन संहिता अध्याय 103 वचन 13 से। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है। क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है। वह मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन चलते ही ठहर नहीं सकता और न वह अपने स्थान में फिर मिलता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उसके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन कह रही है कि जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। जैसे एक पिता अपने बच्चे पर दया करता है, उसके सारे नादानियों को माफ करता है, उसको अपना प्रेम देता है, अपना प्यार उस पर बरसाता है और उसकी सारी जरूरत पे ध्यान देता है और सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक उसी प्रकार यहां वचन बता रही कि वैसे ही हमारा जो परमेश्वर है, स्वर्ग में बैठने वाला परमेश्वर, वह अपने डरवैयों पर दया करता है। जैसे एक पिता अपने बालक पर दया करता, वैसे हमारा परमेश्वर अपने भय खाने वाले यानी अपने प्रेमियों के ऊपर दया करता है। वैसे ही उनको दिन रात निहारता है, उनको उनकी ओर दिन रात ध्यान देता है। वचन कहती है कि यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, उनकी सारी जरूरत को पूरा करता है, उनके प्राणों की चिंता करता है, उनके जीवन में क्या आवश्यकता है वो ध्यान देता है। एक बालक एक पिता के समान, एक पिता जैसे अपने बालक पर दया करता, वैसे हमारा परमेश्वर अपने डरवैयों पर दया करता है। क्यों? क्योंकि वचन बता रही है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है। क्योंकि वह परमेश्वर हमारी सृष्टि को जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। परमेश्वर हमारी सृष्टि को जानता है। परमेश्वर हमारे सृष्टि को जानता है कि हम कैसे उत्पन्न हुए हैं, हमको उसने कैसे पैदा किया, हमें कैसे बनाया है, किस तरह से बनाया, किसके द्वारा बनाया, सारी बात को जानता है। और उसको सारी बात याद रहती है, स्मरण रहता है कि मनुष्य कुछ और नहीं बल्कि मिट्टी है, मिट्टी का बना हुआ मिट्टी ही है। वचन कहती है कि मनुष्य की आयु तो घास के समान होती है। मनुष्य की जो आयु है एक घास के समान होती है। वह मैदान के फूल के समान फूलता है। जैसे मैदान की घास के जो फूल होते हैं, जैसे फूलते हैं, फूलने के बाद कुछ देर तक रहते हैं, फिर मुरझाकर गिर जाते, झड़ जाते। वैसे ही वचन बता रही है कि मनुष्य भी उस मैदान के घास के समान है। जैसे घास कुछ दिन तक रहती है, फिर वह सूख जाती और आग में झोंक दिया जाता है। और घास के फूल जैसे होते हैं, कुछ देर तक वो बड़े मनभावने होते, फिर मुरझाकर गिर जाते। वैसे मनुष्य का जीवन है कि वह कुछ दिनों तक पृथ्वी पे दिखाई देता है,
फिर वह नष्ट हो जाता है और कुछ दिनों तक उसकी सुंदरता बनी रहती है, फिर वह मुरझा जाती है। मेरे प्रियो, वचन बता रही है कि मनुष्य की आयु घास के समान होती, वह मैदान के फूल के समान फूलता है जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता। जब हवा चलती है तो वह जैसे घास की फूल जो होते हैं रुकते नहीं, वह झड़ जाते हैं, वैसे ही मनुष्य के लिए कहा है कि वह मनुष्य उस फूल के समान जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और न वह अपने स्थान में फिर मिलता है, बल्कि वह क्या होता है कि वह गिर जाता है, वह नष्ट हो जाता है। मनुष्य उसी फूल के समान है कि जब विपत्तियां आती, परेशानियां आती है तो उसकी सुंदरता नष्ट हो जाती, क्योंकि मनुष्य की शरीर नासवान है। आज है, आज सुंदर दिखाई देता, कल बेकार हो जाएगी, कल नष्ट हो जाएगी। इसीलिए वचन में कहता है कि परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैये पर युग युग रहती है। कहता है, हे मेरे प्रियो, जो हमारा परमेश्वर यहोवा है, उसकी जो करुणा है, उसकी जो दया है, उसके डरवैये पे युग युग तक रहती है, वह कभी मिटने नहीं पाती। उसके जो करुणा हमेशा उसके डरवैयों पे लगी रहती है। हमेशा अपने लोगों के ऊपर अपनी दया, अपनी करुणा को बरसाता है और उसका धर्म उसके नाती पोतों पर भी प्रकट होता है। और जो धर्म के काम है उस मनुष्य के अंदर, जो परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर के धर्म के काम है, उसके आने वाली पीढ़ियों पर प्रकट होती रहती है। उसके आने वाले बेटे, नाती, पोतों के ऊपर उसके धर्म के काम प्रकट होते हैं। मेरे प्रियो, हमारा जो परमेश्वर है वो बहुत प्रेमी परमेश्वर है। जितने लोग उसके भय मानने वाले हैं, अपने भय मानने वालों की चिंता करता है, उनकी देखभाल करता है, उनकी जरूरत को पूरा करता है और उनके ऊपर अपनी करुणा युग युग तक बरसाता है। जितने उसके वंशजें आती है, बेटे और बेटियां आते हैं, परमेश्वर की जो धार्मिकता उस मनुष्य के भीतर रहता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रकट होती रहती है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की जो वचन है कहती है कि वो परमेश्वर अपने लोगों की चिंता करता है, तो सच में आपकी भी चिंता करता है। यदि सच में आप परमेश्वर से हमेशा भय रखे रहेंगे, परमेश्वर के डर में बने रहेंगे, उसकी आज्ञाओं पे हमेशा चलते रहेंगे, अपना जीवन उसके मार्ग पे चलाते रहेंगे, जरूर है कि वह स्वर्ग का परमेश्वर आप पे दया प्रकट करेगा और दया के द्वारा आपको अपने भारी आशीषों में ढांप लेगा। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना में हर एक के लिए करता हूँ। इस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर हर एक को अपने आशीषों से भर के रखेगा और पूरे दिन आपको सुरक्षित रखेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता, तेरा आदर और सम्मान करता हूँ, क्योंकि तू अगम अविनाशी विराट परमेश्वर, तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। स्वर्ग तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरे पैरों तले की चौकी। महान सामर्थ्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग हे परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक के जीवन में तू अपनी आशीष को प्रकट करता कि हे परमेश्वर तेरी आशीष को पाकर ये धन्य हो। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता कि तूने पूरी रात इन्हें संभाल कर रखा है। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तूने सुरक्षित भला चंगा रखा, धन्यवाद देते। विनती प्रार्थना करते हैं कि आज पूरे दिन इन्हें संभाल कर रखे, पूरे दिन इनके द्वारा कोई भी प्रकार के पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख हे परमेश्वर। ना ही इनके जीवन में कोई भी प्रकार के दुख, तकलीफ, समस्या, विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई दुर्घटनाएं होने पाए। हर प्रकार की बलाय, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जैसा वचन में लिखा गया कि जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। ये सब तेरे विश्वासी प्रभु, इन सब के विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे। इनके शरीर में जो भी दुख है, जो भी तकलीफ, जो बीमारियां बिल्कुल बाहर निकलने पाए। हम प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे, हे परमेश्वर, हर एक के जीवन में तेरी महिमा प्रकट होने पाए।
प्रार्थना करता हूँ कि जैसे तूने मार्था के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा किया, उसी प्रकार हे परमेश्वर इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अपनी चिन्ह चमत्कार और अपनी महिमा को प्रकट कर। हे परमेश्वर इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, सारी बीमारी को दूर कर। जैसा प्रभु आपने अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सांपों और बिच्छों के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूँ कि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो तो बीमारियां नष्ट होने पाए। सर में दर्द हो, बदन में दर्द हो, कमर में दर्द हो, यीशु के नाम से निकल जाए। हे परमेश्वर इनके घुटने में दर्द हो, घुटने का दर्द निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, हड्डियों का दर्द निकल जाए, मांसपेशियों का, नसों का तनाव बिल्कुल नष्ट होने पाए। शरीर के चाहे जिस हिस्से में दर्द हो तो यीशु के नाम से सारा दर्द गायब हो जाए। हे परमेश्वर इनके शरीर के अंदर जुखाम हो तो जुखाम नष्ट हो, खांसी हो तो खांसी निकल जाए, बुखार हो तो बुखार निकल जाए। परमेश्वर के नाम से आज्ञा देता हूं इनके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, शुगर की शिकायत हो तो नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर शरीर के किसी भी भाग में पथली हो तो पथली गायब हो जाए। हे परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि इनके शरीर के अंदरूनी हिस्से में कोई बीमारियां हो तो दूर हो जाए, सीने में प्रॉब्लम हो, सीने का प्रॉब्लम दूर हो जाए, पेट से संबंधित कोई बीमारी हो तो नष्ट होने पाए, बवासीर की बीमारियां निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा होने पाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ कि अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी नष्ट होने पाए, फाइलेरिया, थायराइड नष्ट हो जाए, जिसका लीवर काम नहीं करता काम करने लगे, जिसकी किडनी खराब हो संगी हो जाए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर प्रकार की बीमारियों से इन्हें छुटकारा दे। महान स्वामी हम प्रार्थना करते हैं इनके शरीर के ऊपर मौसम का प्रभाव तो दूर हो जाए, मौसम का प्रभाव तो दूर हो जाए, हर प्रकार की तकलीफें शरीर से बाहर निकलने पाए। क्योंकि प्रभु आपने कहा कि यदि मनुष्य राई के दाने के बराबर विश्वास रखे, उस पेड़ से कह दे दरिया में लग जा, पेड़ भी बात मान लेगा। परमेश्वर राई के दाने के बराबर इनके विश्वास को बढ़ाने के लिए भली बात चंगा कर कि ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते तू भला करने वाला परमेश्वर है। वचन कहती है परख कर देख यहोवा कितना भला है। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम तुझे जानते हैं, पहचानते और समझते हैं कि सच में तू भला करने वाला परमेश्वर है। अपने लोगों के ऊपर तू भलाई की आशीष प्रकट करता है। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर लोग हे परमेश्वर तेरे लोग हैं। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते अपने इन लोगों के ऊपर अपनी भलाई की आशीष बरसा, ताकि इनके जीवन में जितनी आवश्यकता हो वह सारी आवश्यकताएं पूरी होने पाए। मेरे महान परमेश्वर तूने कहा कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए वह तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते अपने स्वर्गदूतों को इनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, इनके जीवन की रक्षा करे, इनके शरीर की रक्षा करे, इनके घर की रक्षा करे। हाँ मेरे प्रभु, ताकि इनके जीवन में जितनी परेशानियां हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में नष्ट होने पाए। महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हर एक के मन, हर एक के विचार, हर एक के आचरण, स्वभाव, चाल चलन को बदल मेरे प्रभु, ताकि ये सब मन फिराएं और उद्धार के योग्य बन जाएं। हाँ मेरे प्रभु, अपनी पवित्रता इनके मन, विचार, आचरण, स्वभाव के अंदर उत्पन्न कर, ताकि ये बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। हे परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा का जीवन जीने पाए। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते आत्मा की सहभागिता से इन्हें भर दे मेरे प्रभु, अपने आकाश का सोता खोल और अपनी आशीष के द्वारा भर दे, ताकि इनके जीवन में जितनी समस्याएं दूर हो जाए यीशु के नाम में। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते अपने स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्गीय आत्मा से इन्हें भर दे मेरे प्रभु। ओ पवित्र आत्मा इन्हें सुले रेंदे वे सुलो रबा रा खाला रंदी वे शिलवा सखाला रंदो सुले रबा सिखाला रा 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 रेंदे लेवा सुलो रिबा सिंधी रंदबा सबा बाबा राबा रेंदी वे शिली रिंदा रांद गरबंदी वे शिलबा पासुंदुलु रबा। ओ महान परमेश्वर अपनी महिमा के द्वारा इन्हें भर दे, अपनी सामर्थ्य के द्वारा भर दे, अपनी चंगाई से भर दे मेरे प्रभु, ताकि इनके जीवन में जितनी समस्याएं यीशु के नाम में चला जाए। होली सिंधी वेसिलिबा सुलो रंदगा रबा रिवांद विसुखाला रासिली रिवा बाबा बाबा सुंदुलो रबा रबा रमंद विशिखला रंदे होली वा सखला रंद वसिली रासिखले रंदे।
महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता आकाश के सोते से महिमा की आशीष हर एक के जीवन में आने दे, ताकि हर एक के जीवन में आज अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होने पाए। हे परमेश्वर, इनके जीवन में जितने रुके हुए अधूरे काम वो पूरा हो जाए यीशु के नाम में। महान परमेश्वर, इनके जीवन की सारी मनोकामनाएं पूरी होने पाए। ओ परमेश्वर, इनके जीवन को तू अपने हाथ में ले ले, ताकि हे परमेश्वर जैसा तू चाहता वैसे बन जाए। और हे परमेश्वर, इनका नाम जीवन के पुस्तक में लिख दिया जाए और ये स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बन जाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, स्वर्गीय ज्ञान, स्वर्गीय बुद्धि, स्वर्गीय दान, स्वर्गीय वरदान से इन्हें भर दे, आत्मा के हर सामर्थ्य से भर दे, अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दे, ताकि आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले। ओ महान परमेश्वर, तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे। अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु, हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम